हाय नमस्कार। देखिए, आप ये बड़ा शब्द सुनते हैं एमबीबीएस में, बीडीएस में, ऑल इंडिया कोटा। तो इस शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, जैसा हमने कहा, एमबीबीएस एक कोर्स है जो बहुत ज़्यादा ना स्टेट ड्रिवन है। और एमबीबीएस में जो केंद्र सरकारी कॉलेज है, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि मोटा मोटी एमबीबीएस में 4 तरह के कॉलेज हैं। केंद्र सरकारी, राज्य सरकारी, केंद्र प्राइवेट और राज्य प्राइवेट। केंद्र सरकारी हो गए एग्जैक्टली 20 कॉलेजेस, 15 एम्स, 2 जिपमर, 1 बीएचयू, एएमयू और एएफएमसी पुणे। बेसिकली इनकी सारी फंडिंग केंद्र सरकार देती है और ये कॉलेज किसी भी राज्य में कहीं पर भी लोकेटेड हैं, उस राज्य के जनता को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो हो गया वो केंद्र सरकार के सरकारी कॉलेज। केंद्र प्राइवेट भी, जिसको हम ना नॉर्मल भाषा में डीम्ड बोलते हैं, जबकि मैं हमेशा समझाता हूँ कि डीम्ड तो राज्य सरकारी में भी बहुत सारे हैं, राज्य प्राइवेट में मतलब टोटल 380 प्राइवेट कॉलेज में हैं, 390 हैं, तो 200 के ऊपर डीम्ड है। पर उन 200 में से जिन 55 कॉलेजों ने कभी राज्य सरकार से बेनिफिट नहीं लिया, चाहे लैंड के मामले में चाहे किसी, वो बन जाती है केंद्र प्राइवेट। दैट मीन्स उसमें कोई राज्य का रूल नहीं लगता, कोई राज्य का कोटा नहीं होता। तो वो होती है जिनको आप लोग डे टू डे भाषा में डीम बोलते हो, जो एमसीसी काउंसलिंग के अंदर आती है, जिसमें अमृता फरीदाबाद, अमृता कोच्चि, एमएमयू मुलाना, संतोष मेडिकल गाज़ियाबाद, जामिया हमदर्द, एसकेबीएस वडोदरा, कलिंगा उड़ीसा, आईएमएसएम उड़ीसा, एमएसएम कैंपस 2 उड़ीसा, टाटा मणिपाल जमशेदपुर, और इसके अलावा मोस्टली पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र की ही वो आती है, और गीतम विशाखापट्टनम जो आंध्रा में है, और अब तेलंगाना में 2 आगे माला रेड्डी। पर सरकारी पे वापस आते हैं। अभी जो सरकारी कॉलेज बाकी बचे 370, वो सब है राज्यों के। तो पीजीएमएस रोहतक हरियाणा का राज्य कॉलेज, लेडी हार्डिंग दिल्ली का राज्य कॉलेज, मौलाना आज़ाद दिल्ली का राज्य कॉलेज, केएमयू लखनऊ भी यूपी का राज्य कॉलेज, जीएमसी पटियाला पंजाब का राज्य कॉलेज। और मेडिकल कॉलेज खोलने में बहुत इन्वेस्टमेंट जाती है उस राज्य के सरकारों की। तो राज्य सरकार कहती है कि चूँकि हम पैसा खर्च करें अपने बजट से, जो हमारी जनता का पैसा है, पंजाब जनता का या राजस्थान जनता का या यूपी जनता का, तो हम अपने बच्चों को बेनिफिट देना चाहते हैं, उन्हीं से तो वोट लेना है ना। तो 85% सीटें इन कॉलेजों में हो जाती है उस राज्य के बच्चों के लिए, और जो 15% सीटें हैं वो सरकार ने बोला, केंद्र सरकार ने, कि भाई फिर अगर एक दिल्ली का बच्चा का मन है कि एमयू लखनऊ में पढ़ने का, तो कैसे पढ़ेगा? तो हमें कुछ ऑप्शन तो देनी है। तो हमने 15% ऑल इंडिया कोटा बनाया है, तो हर कॉलेज की 15% सीटें निकल के एक पूल में आ जाती हैं, वही पूल जो फिर एमसीसी काउंसलिंग कराता है, और उसको हम ऑल इंडिया कोटा बोलते हैं। ताकि पर्पज़ ये था कि एक हरियाणा का बच्चा भी चाहे तो केएमयू लखनऊ में पढ़ पाए। और मैं सच बताऊँ, ये लॉजिक बीटेक में भी है, ये लॉजिक एमडी में भी है, हर कोर्स में है। बट एमबीबीएस ज़्यादा पॉपुलर है तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। जैसा मैंने कहा ना कि केंद्र सरकारी एमबीबीएस में तो खाली 20 कॉलेज हैं, बट केंद्र सरकारी बीटेक में सारी आईआईटीज़ आती हैं, सारे ट्रिपल आईआईटीज़ आते हैं 2-3 को छोड़ के, सारे एनआईटीज़ आते हैं, पर एनआईटीज़ में इसलिए रिजर्वेशन दी जाती है स्टेट के बच्चों को। तो बीटेक में ना ज़्यादा हम सुनते ही नहीं है, क्योंकि इसी में सारे टॉप कॉलेज ख़त्म हो गए। और उसके अलावा फिर, लेकिन भाई अगर बीटेक की बात करो, दिल्ली के शानदार कॉलेज डीटीयू, एनएसयूटी, उसमें है ना 85% सीटें दिल्ली कोटा के लिए। पूरी आईपी यूनिवर्सिटी में है ना। यूपी में जाओगे तो अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में है ना 85% सीटें रिजर्व्ड यूपी के बच्चों के लिए। हरियाणा में जाओगे तो वहाँ पर भी है ना, छोटू मूरथल में, जो कि हरियाणा स्टेट कॉलेज हो गया। या एचबीटू कानपुर जाओगे तो वहाँ मिल रही है ना यूपी के बच्चों को। थापर और जेपी नोएडा तो प्राइवेट हो गए। तो फिर से कमिंग बैक टू एमबीबीएस, तो इसलिए ये 15% सीट ऑल इंडिया कोटा निकाला गया। अब प्राइवेट, फिर से हर स्टेट का अपना रूल है, जो अब राज्य प्राइवेट हो गया, जो फिर से 330 कॉलेज है। तो पंजाब कहता है कि मेरे सारे प्राइवेट सीटों पर भी सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल का हक है, क्योंकि वो बहुत सब्सिडी देता है। देखिए, जब फीस कम होती है ना, तो कॉलेज नहीं छोड़ रहा फीस। आप मांगे चलिए, सरकार फीस दे रही है बाकी बच्चों की, जैसे ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दी जाती है स्कूल के टाइम में। तो पंजाब सरकार कहती है, जब मैं फ़ीस की सब्सिडी दे के बच्चों को 5 लाख साल में पढ़ा रही हूँ आधी सीटों पे, तो फिर खाली पंजाब के बच्चे पढ़े ना। जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा ना कि जब बस फ्री है तो खाली दिल्ली की महिलाओं को मिलेगी, कोई टूरिस्ट घूमने आया हुआ है बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, वो भी क्यों फ्री में बसों में घूमे। तो अल्टीमेटली हर चीज़ टैक्स पेयर बनी होती है। हरियाणा ने बोला चलो आधी सीटें सबके लिए, आधी सीटें हरियाणा डोमिसाइल के लिए। उत्तराखंड ने भी यही बोला, हिमाचल ने भी बोला, यूपी ने बोला नहीं, मेरी सब सीट पूरे हिंदुस्तानी के लिए। तो यूपी को हम बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओपन स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज। सरकार में तो सरकार का पैसा लगा है, प्राइवेट कॉलेजों में लाले का पैसा लगा है। तो लाले के पैसे में सरकार को क्या मतलब है? लेकिन पंजाब में इसलिए क्लोज स्टेट हो जाता है क्योंकि
पैसा तो लाले का लगा था, लेकिन वो जो बाकी सब्सिडी की पैसे हैं वो तो सरकार दे रही है ना, तो इसलिए वहाँ पर क्लोज स्टेट हो जाता है। यूपी पूरा ओपन स्टेट हो जाता है, बिहार पूरा ओपन स्टेट हो जाता है। बंगाल में भी आधी सीटें बंगाली सीट होती है, 25-30% होती हैं, क्योंकि वो सब्सिडाइज फीस होती है। जहाँ भी सब्सिडाइज फीस है, समझ लीजिए वहाँ पर सरकार का दखल है और सरकार ही पेमेंट कर रही होगी ना कॉलेज। कॉलेज तो पूरा पैसा लेगा जो उसका खर्चा हो रहा है प्लस प्रॉफिट पर बच्चे में जिसको निकालना है। तो इसलिए ऑल इंडिया कोटा शब्द जो है वो ज़्यादा आप सरकारी कॉलेज में सुनोगे, क्योंकि सरकार ने 15% कोटा निकाला ताकि एक बच्चे दूसरे बच्चे में जा सके। आपको और समझाता हूँ, कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर इस प्रोसेस का पार्ट था ही नहीं, विच मीन जम्मू कश्मीर के बच्चों को ना तो 15% ऑल इंडिया कोटा में मिलता था सीट, और ना ही बाहर के बच्चे जम्मू कश्मीर में जाते हैं। तो एक जम्मू कश्मीर एज ए स्टेट ने अपने आप को इससे ऑप्ट आउट कर रखा था इस पूरी प्रोसेस से। तो सरकार कहती है ना कि आप अपने कॉलेजों के 15% सीटें दोगे बाहर वालों को, तो बदले में आपके बच्चे भी तो बाहर जाके पढ़ सकते हैं ना। सो जम्मू कश्मीर ने अपने आप को इस चीज़ से बाहर करा हुआ था, समझे बात को। तो जब चीज़ें बदली हैं तो फिर जम्मू कश्मीर भी फाइनली ऑल इंडिया कोटा वाली स्कीम में आया है। ओके, तो ये होता है मोटा मोटी ऑल इंडिया कोटा। इस तरह की ही सटीक और अच्छी जानकारी अगर आपको चाहिए काउंसलिंग पर्पसेस के लिए, तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि सबको पता चले। और हमारी पेड काउंसलिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो कॉल अस ऑन 9643362320। आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। यू मस्ट ऑल्सो भी नोइंग कि मैं मैक्सिमम 100-120 स्टूडेंट्स लेता हूँ, और उसमें से आधे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बाकी आधे जैसे जुड़ जाएंगे फिर हम नए स्टूडेंट्स लेना बंद कर देंगे। बट डेफिनेटली आपके लिए मैं ऐसे ऐसे वीडियोस कोशिश करके बनाता रहूँगा। पर एक बार जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद समय नहीं मिलता ज़्यादा वीडियोस बनाने का, क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो तो अपनी क्लाइंट लिस्ट को हम डायरेक्टली भेज देते हैं बिना वीडियो बनाने में। फिर भी समय लगता है, एक फॉर्मल तरीके से बैठना पड़ता है, ठीक है। सो फिर से बेस्ट विशेष सब बच्चों के लिए, चाहे वो MBBS देख रहे हैं, BDS देख रहे हैं, BMS देख रहे हैं, BTech देख रहे हैं, लॉ देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल सीट मिले। बाय बाय, टेक केयर।